बीसीए या फिर बीबीए, इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए? जनरल बीसीए में ज्यादा स्कोप है या फिर बीसीए विद स्पेशलाइजेशन में? क्या लैपटॉप खरीदना कंपलसरी है बीसीए जैसे कोर्स के लिए? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे फिर से हम एक बार लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो ये जो Q&A है, ये इस Q&A सीरीज का एपिसोड 10 होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे है 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मंजे ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए और बीबीए में कौन सा बेस्ट कोर्स है? तो मंजे, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए और बीबीए जो दो कोर्सेज हैं, ये दोनों ही बहुत ही अलग अलग फील्ड्स को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा कोर्स बेस्ट है, इससे ज्यादा ये जानना बहुत जरूरी है कि इनमें से आपके इंटरेस्ट का कौन सा कोर्स है। बीसीए यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक टेक्निकल कोर्स है जो डील करता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इन सभी चीजों से। यहाँ पे आप बन सकते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक वेब डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, यानी कि आप टेक्निकल फील्ड्स में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकते हैं बीसीए कोर्स करने के बाद, यानी कि इस स्किल सेट के बेसिस पे। बीबीए की अगर आप बात करें तो ये डील करता है मैनेजमेंट साइड, बिजनेस हो, लीडरशिप हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, इस साइड जाने के लिए आपको बीबीए काफी हेल्प करेगा। यहां पे आप बनते हो जैसे कि आप फाइनेंस में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, इसके अलावा आप एचआर साइड जा सकते हो, आप बिजनेस एनालिस्ट के रोल्स में जा सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, एचआर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। तो इन प्रोफाइल्स में जाने के लिए बीबीए एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो यहां पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि इनमें से आपका किस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है। तो अगर आप मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हैं तो बीबीए आपके लिए बेस्ट है। अगर आप टेक्निकल साइड जाना चाहते हैं तो बीसीए आपके लिए एक अच्छा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है अभय कुलकर्णी ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए के जो 3 साल के सभी सब्जेक्ट्स हैं, इनके सभी के नाम बताओ। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए का जो पूरा 3 साल का कोर्स है, यानी कि जिसमें आपके 6 सेमेस्टर्स होते हैं, तो इस पूरे कोर्स में आपको टोटल 30 से 35 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहां पे ये जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं और सेमेस्टर वाइज भी इनको ऑर्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो फटाफट से आप इनको नोट कर लें। सेमेस्टर 1 में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स, इसके अलावा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग इन सी। यहाँ पे आपकी लैब्स होंगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सी प्रोग्रामिंग पे। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होंगे। सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे आपकी जो लैब्स होंगी वो डेटा स्ट्रक्चर्स और डीबीएमएस पे होंगी। थर्ड सेमेस्टर में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, फिर वेब टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और लैब्स आपकी होंगी जावा और वेब टेक्नोलॉजीज पे। फोर्थ सेमेस्टर में आपको सिखाया जाएगा प्रोग्रामिंग इन पाइथन, इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और लैब्स होंगी आपके पाइथन और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं आपको कुछ, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सभी में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लैब्स की अगर हम बात करें तो डीबीएमएस और क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको लैब्स हो सकती हैं। फाइनल सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो वो मोस्टली प्रोजेक्ट वर्क या फिर आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं। इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी होगी, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी कुछ हो सकते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये थे वो सभी सब्जेक्ट्स जो बीसीए के पूरे कोर्स में आपको पढ़ाए जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछा है पारस ने। ये जानना चाहते हैं कि सर किस डिग्री का ज्यादा स्कोप है, बीसीए जनरल या फिर बीसीए स्पेशलाइजेशन? तो पारस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप जनरल बीसीए करते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड से रिलेटेड जो सभी बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि कोडिंग के बेसिक कंसेप्ट्स, डेटाबेस के बेसिक कंसेप्ट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सभी चीजें। लेकिन जब आप बीसीए विद स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपको किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जाती है, डीप चीजें सिखाई जाती है, एडवांस चीजें सिखाई जाती है। तो अगर आप बीसीए विद स्पेशलाइजेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको उस डोमेन में ज्यादा एडवांटेज मिलता है और जॉब्स और ज्यादा पैकेज लगने की प्रोबेबिलिटी रहती है।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे कि आप बीसीए विद स्पेशलाइजेशन करते हैं साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड में, तो आपको साइबर सिक्योरिटी वाली जो कंपनीज हैं जैसे कि आईबीएम होगी, सिस्को होगी, तो यहां पे आपको जॉब्स की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और आपको अच्छा पैकेज भी लग सकता है। लेकिन अगर आप जनरल बीसीए की बात करते हैं तो यहां पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर साइड जो एंट्री लेवल जॉब्स होती है जैसे कि वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके अलावा डेटाबेस इंजीनियर, इसके अलावा नेटवर्क इंजीनियर, ऐसी जॉब प्रोफाइल्स में आप एंट्री लेवल पे जा सकते हैं और कंपैरेटिवली आपका पैकेज थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन के कंपैरेटिवली कम हो सकता है। सिंपल सी बात है, जनरल बीसीए में लोग ज्यादा हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, इसलिए जॉब्स जो होंगी उनकी एवरेज सैलरी कंपैरेटिवली कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऋषिकेश ने, ये पूछते हैं कि सर बीसीए या फिर बीएससी आईटी जैसे जो कोर्सेज हैं क्या इनके लिए लैपटॉप कंपलसरी है? तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लैपटॉप आज की डेट में सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अदर कोर्सेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है जहां पे टेक्निकल चीजें इतनी सारी नहीं है। क्योंकि जैसे कि डिजिटल की तरफ जमाना जा रहा है, तो अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप इंटरनेट कनेक्शन है तो आप चीजों को इजीली कर पाएंगे। तो वैसे तो बीएससी आईटी और बीसीए जैसे कोर्सेज में लैपटॉप कॉलेज कंपलसरी नहीं करते हैं, लेकिन ये आपकी खुद की रिक्वायरमेंट बन गई है अगर आप अपने एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि लैपटॉप आपके कहां कहां काम आने वाला है इन कोर्सेज में। तो जैसे कि आपके असाइनमेंट्स होंगी, ऑनलाइन असाइनमेंट्स होंगी, क्विजेज होंगे, पीपीटीज आपको प्रिपेयर करनी है, कॉलेज पोर्टल अगर आपका ऑनलाइन है, अगर आपको वहां से लर्निंग करनी है, यूट्यूब से कुछ सीखना है, तो यहाँ पे आपके लैपटॉप बहुत काम आने वाला है अगर आपके पास पर्सनल लैपटॉप है। इसके अलावा कोडिंग के कॉम्पिटिशन्स होंगे, हैकाथॉन्स होंगे, इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अगर आपके पास अपनी खुद की मशीन है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा वर्कशॉप्स होंगी, अगर आपको कोई अटेंडेंस ऑनलाइन सबमिट करनी है और भी चीजें करनी है तो यहाँ पे आपके लैपटॉप काम आने वाला है। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बीसीए और बीएससी आईटी के इनिशियल फेजेस में लैपटॉप नहीं भी ले पाते हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में आप अपनी कंप्यूटर लैब से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छे डेस्कटॉप्स, अच्छी मशीन्स होती हैं, लेकिन उसके बाद आप जरूर लैपटॉप लेने की कोशिश करें अपनी एकेडमिक्स को अच्छे बनाने के लिए, अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को अच्छे से सीखने के लिए। कौन से लैपटॉप आपको लेने चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस आपको देखनी है, इसे हमने ऑलरेडी डिटेल में समझाया अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर्यन ने, ये कहते हैं कि सर मैं बीसीए के बाद एमसीए नहीं करना चाहता हूं, तो ये जानना चाहते हैं कि इनके पास इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एमसीए नहीं करना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं, यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी आप टेक्निकल प्रोफाइल्स में जा सकते हैं, जैसे कि एमबीए आप डेटा साइंस में करना चाहें तो उसमें जा सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में करना चाहते हैं, आईटी में करना चाहते हैं तो ये एमबीए में स्पेशलाइजेशन आपके पास है। लेकिन अगर आप इस साइड नहीं जाना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल साइड जाना चाहते हैं, तो आप एमबीए इन एचआर, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, ये सभी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है एमसीएम, यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो ये एक 2 साल का कोर्स है, इसमें भी आप कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप फर्दर रिसर्च साइड, टीचिंग साइड जा सकते हैं। इसके अलावा आप एमएससी आईटी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैं आपको कहूंगा कि कुछ आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इन्हें देख सकते हैं कि आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग कौन सा आपके लिए रेलेवेंट है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं अगर आप एमसीए नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियम पांडे ने, ये कहते हैं कि सर 12th में मेरे 58% मार्क्स आए हैं, तो क्या मैं बीसीए कर सकता हूं और क्या फ्यूचर में मेरी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगी? तो प्रियम, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि बिल्कुल आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके 12th में 58% मार्क्स आए हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीसीए के लिए वो 45% टू 50% मार्क्स है। तो आप उन कॉलेजेस को देख सकते हैं जो आपके इस परसेंटेज में फॉल करते हैं। और रही बात प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट जो आपकी बीसीए के बाद होंगी, इसमें आपका 12th का परसेंटेज कहीं भी मैटर नहीं करेगा। यहां पे मैटर करेगा कि आपने बीसीए की पढ़ाई कितनी अच्छे से की है, आपने जो टेक्निकल स्किल सेट्स गेन किए हैं उन्हें कितना अच्छे से सीखा है, और आप अपना इंटरव्यू कैसा देते हैं जिन कंपनीज में आप बैठते हैं। तो प्लेसमेंट आपकी डिपेंड करेगी इन सभी चीजों पे। और यहां पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 58% मार्क्स के बेसिस पे आप किन कॉलेजेस में बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ टॉप के कॉलेजेस आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये है जैसे कि एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एसआरएम यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईएमएस नोएडा, इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, लोयोला कॉलेज चेन्नई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मिश्रा रांची, यहां पे आप बीसीए कर सकते हैं इस परसेंटेज के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किरण ने, ये जानना चाहते हैं कि सर क्या बीसीए ऑनर्स के बाद गेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये एमटेक जैसे कोर्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है।
बीसीए ऑनर्स अगर आपने की है, जो कि 4 साल का कोर्स है, लेकिन इसके बाद आप गेट जैसे एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। गेट एग्जाम अगर आपको देना है तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली बीटेक किया होना चाहिए। हालांकि बीसीए ऑनर्स 4 साल का कोर्स है, बीटेक भी 4 साल का है, लेकिन बीसीए ऑनर्स वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ बीटेक वाले ही एलिजिबल होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आप बीसीए ऑनर्स के बाद निमसेट जैसा एग्जाम दे सकते हैं और इंडिया के टॉप कॉलेजेस से एमसीए कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए ऑनर्स करने का अगर आप सोच रहे हैं तो फेमस कैंपसेस जहां से आप बीसीए ऑनर्स कर सकते हैं उन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। ये जैसे कि एसआरएम यूनिवर्सिटी, जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अहमदाबाद में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, यहां से आप बीसीए ऑनर्स जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रतीक राय ने। ये कहते हैं कि सर मैं एक बायो का स्टूडेंट हूं और मैं आगे बीसीए करना चाहता हूं, तो क्या मैं बीसीए करने के बाद निमसेट जैसे एग्जाम के लिए एलिजिबल होऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग बीसीए? तो प्रतीक, सबसे पहले तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायो करने के बाद आप बीसीए कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं बीसीए जैसे कोर्स में। तो बीसीए तो आप पहली बात जरूर कर सकते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैंपसेस आप देख सकते हैं, जैसे कि एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा हो गया, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज नोएडा, यहां से नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी बीसीए कर सकते हैं। अब अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप निमसेट का एग्जाम दे पाएंगे या नहीं। इसके लिए सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने बीसीए किया होना चाहिए। तो अगर आप बीसीए कंप्लीट करते हैं तो आप फिर चाहे बायो से हो या फिर मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आप निमसेट एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, आप एमसीए कर सकते हो। बस यहां पे आपको यह ध्यान में रखना है कि बीसीए में आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा जो आपके काम आएगा बीसीए में भी और एमसीए में भी। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किया आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।